कथा कहानी, इसमें किसी की कथा नहीं है। हम रामायण सुनते हैं, किसकी कथा है? तो राम की कथा है। लोग कहते हैं ना कि रामायण की कथा कही गई है रामचरितमानस में, भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कथा कही गई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये हमारी और आपकी कथा जो है इसमें समाहित की गई है। हम अपनी कथा सुनते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते। भगवान किसकी कथा सुनते हैं? तो भगवान अपने भक्तों के जीवन चरित्र की गाथा सुनते हैं। रामायण की आपने कथा सुनी, रामायण में कहाँ राम का जीवन चरित्र गाया गया है? जो भी रामायण की कथा कहने आता है तो सेवरी प्रसंग उठाता है। कौन सा प्रसंग? सेवरी प्रसंग, सुग्रीव प्रसंग, हनुमान जी का प्रसंग, केमट का प्रसंग, सुतीक्षण जी का प्रसंग, भरद्वाज जी का प्रसंग, नारद जी का प्रसंग। ये कौन है जी? ये सभी भगवान के भक्त हैं। कौन है? हमारे और आपके जैसे भगवान का भक्त है। भागवत लीजिए, भागवत में भगवान श्री कृष्ण की गाथा कहाँ गाई गई है? भागवत भी सुनेंगे तो पहले प्रवेश करेंगे तो भागवत में धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है। क्या धुंधकारी और गोकर्ण भगवान थे क्या? कपिल भगवान थे क्या? श्री कृष्ण थे? करदम जी श्री कृष्ण थे? शुरू से चलिए, जिसकी भी कथा सुनेंगे सब भगवान के भक्तों की कथा जो है इसी में गाई गई है। और भगवान के भक्तों की कथा हम श्रवण करते हैं। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि तुम मेरी कथा मत सुनो, तुम मेरी कथा सुनेगा ना तो तेरे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तेरे जीवन का कल्याण कब होगा? जिसकी भी कथा गाई गई है उस सब में केवल सेवा की भाव प्रधानता बताई गई है। अगर सेवा ना हो ना तो सब कथा व्यर्थ है। सेवरी के अंदर नवधा भक्ति था। हमारे जीवन में एक भक्ति मिल जाए ना, एक भक्ति, तो भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। रामचरितमानस का अगर सबसे मूल अगर सार शब्द कहा जाए ना तो कहा गया कि सबते सेवक धर्म कठोर। सबसे कठिन कार्य है ना तो सेवा की भाव है। और जिसके हृदय में सेवा की भाव नहीं आए ना तो सब पूजा बेकार है, सब पाठ बेकार है, सब भजन बेकार है। और सेवा से बढ़कर के जगत में कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई भजन नहीं है। हम दिन भर माला जपे, दिन भर माला जपे और मेरे अंदर सेवा की भाव न हो ना तो सब माला बेकार है। परमात्मा उससे संतुष्ट नहीं होने वाले। हम खूब पूजा पाठ करें, खूब पूजा पाठ करें, पूजा पाठ से भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। हम खूब दान पुण्य करें, खूब दान पुण्य करें, तो दान पुण्य से भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। प्रसन्न किससे होने वाले हैं? तो हमने अभी कहा कि सबते सेवक धर्म कठोर। सबसे सेवा ही प्रधान है। रामचरितमानस में इतने पात्र हैं, सभी पात्र के जीवन चरित्र ले लीजिए, लेकिन सभी के जीवन चरित्र जब लेंगे ना तो सभी के जीवन चरित्र से कहीं महान जीवन चरित्र अगर मिलेगा रामचरितमानस में ना तो केवट का जीवन चरित्र महान है। किसका है? केवट का। केवट कोई ज्ञानी नहीं था, केवट बिल्कुल अज्ञानी था, बिल्कुल अज्ञानी। अंगूठा छाप, न भगवान का भजन था, न भगवान की भक्ति थी, न भगवान के प्रति स्नेह था, न भगवान के प्रति प्रेम था। जब केवट कि यहाँ भगवान प्रभु श्री राम जब गए कहाँ तो श्रृंगबेरमपुर में,
जब राम का वनवास हुआ और वनवास होने के बाद जब प्रभु श्री राम श्रृंगबेरमपुर में गए न, और जाने के बाद कल भी हमने कहा था कि जब केवट प्रभु को पत्तों की सेज पे सोते हुए देखा तो केवट ने क्या कहा कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन जा, कैकेयी को दोष दिया। लक्ष्मण जी ने केवट को मना किया कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। आज सबको पता है रामचरितमानस में कि कैकेयी के कारण राम का वनवास हुआ है, सब लोग कहते हैं ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राम वनवास में कैकेयी का लेस मात्र भी दोष नहीं है, लेस मात्र भी कैकेयी का दोष नहीं है। इसके विषय में हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बताना है कि शिव केवट रात्रि भर सत्संग सुना। लक्ष्मण जी ने सत्संग सुनाया और केवट रात्रि भर सत्संग सुना। सुनने के बाद केवट के अंदर आत्मज्ञान और आत्मबोध की जागृति हुई, जबकि केवट किसी विद्यालय में किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गया था। अब सुबह उसको केवट को पता था कि भगवान को गंगा पार जाना है। जाकर के केवट अपने नाव को सजाता है। अब श्रृंगबेरमपुर का राजा भी वही और केवट भी वही। लोगों के मन में भेद है कि राजा कोई और था, केवट कोई और था, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो केवट कोई और नहीं, वो राजा ही था और राजा ही स्वयं केवट बना। निषाद राज जिसको कहा जाता है, निषाद राज ही केवट कहा गया है। केवट कोई और नहीं और निषाद राज कोई और नहीं। जब प्रभु और केवट के जब संवाद होने लगा, सेवा में सबसे बड़ी कृपा होती है। आपने सुना होगा गुरुकुल में कोई भी जाता था पढ़ने के लिए तो गुरु क्या आदेश करता था कि सेवा करो, करता था ना। आशीर्वाद से ही उसके जीवन में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। आशीर्वाद से उसके जीवन में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। कब? जब आप निष्ठा से उनकी सेवा करेंगे तब। गुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाए ना, परमात्मा की कृपा स्वतः होने लगती है। लेकिन स्वार्थ बस अगर सेवा करेंगे ना तो फिर कभी जीवन में गुरु या भगवत कृपा मिलने वाली। लेकिन मेरे जीवन में तो स्वार्थ है, बगैर स्वार्थ के हम आज परमात्मा के दरबार में नहीं जा रहे हैं। जब मेरे जीवन में स्वार्थ आ रही है ना तब भगवान के पास चलते हैं मनौती मांगने के लिए कि प्रभु हमारा एक कार्य कर दीजिएगा ना तो हम एक काम करेंगे। कल भी हमने कहा था कि भगवान को 10 रुपया चाहते हैं तो 10 लाख की कामना करते हैं कि प्रभु 10 लाख दे दे। इस स्वार्थ नहीं है तो क्या? और इधर हम क्या कहते हैं कि मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। भगवान का दिया हुआ संपत्ति और भगवान के देने में संकोच हो तो फिर बाकी क्या बचा। और जिस व्यक्ति ने भगवान को दिया ना, भगवान उसे 10 गुना 100 गुना बढ़ा करके दिया। आपने जग में दान दिया होगा, मंदिर में दान दिया होगा, क्या आपका संपत्ति घट गया? क्या घट गया? भगवान ने कहीं न कहीं से निस्वार्थ दिए होंगे तब। अगर स्वार्थ से दीजिएगा तो उसमें बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। आज भी मैं कहता हूं, आप दे करके देखिए, आपका भगवान की कहीं भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि यही देना है, कहीं भी भगवान के दरबार में दे करके देखिए, आपको भगवान कहीं न कहीं से न दे दे तो जो न कहिए सो। केवट भगवान की कथा को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद केवट ने क्या किया? वो गया घर में, अपने परिवार से मंत्रणा किया कि आज हमारे भगवान आ गए हैं। इसकी कहानी अनेकों लोग कहते हैं कि केवट
अपने राजा केवट को लोग कोई दूसरा कहते हैं कि केवट कोई और था, निषाद कोई और था, लेकिन रामचरितमानस में प्रमाण है कि केवट और निषाद कोई अलग नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं कि केवट और निषाद अलग अलग थे। केवट निषाद राज के पास गया और जाकर के कहा कि महाराज मेरा वरदान आपके पास पड़ा है, आप मुझे वरदान दीजिए। वरदान मांगा, जिसके कारण उस घाट पे सभी की नावें हट गई और केवल उसी का नाव रहा। जब एक नाव खड़ी हो तो जो भी यात्रा करने वाले जाएंगे तो उसी नाव पे चलेंगे। लेकिन इसमें कोई भेद नहीं है कि केवट अलग और निषाद अलग, नहीं, बिल्कुल नहीं। केवट और निषाद दोनों एक ही है। जहाँ राजा की आदेश हो वहाँ फिर किसी दूसरे का मान्यता हुई क्या? राजा स्वयं जब नाव चलाने के लिए आ जाए तो कोई सेवादार जाएगा क्या? कि जब मालिक खुद चला रहा है तो सेवक कैसे जाएगा? कि नहीं भाई, आज मालिक आज पहली बार जीवन में आया है, इसलिए आज कोई नाव नहीं खेवेगा। जब तक मालिक की नाव न चली जाए तब तक कोई नाव पे बैठेगा नहीं। सुबह की बेला हुई। सुबह की बेला में जब प्रभु श्री राम जब चले, नावी अपने ग्राहक को, यात्री को इंतजार करते, कोई यात्री आएगा तो नाव में बैठेगा तो हम पार करेंगे, तो उससे कुछ उतराई हमको मिलेगा। लेकिन केवट ने पहले ही अपने नाव को गंगा के किनारे से हटा दिया। क्यों? कि अगर नाव गंगा किनारे खड़ी रहेगी ना तो प्रभु आएंगे, चढ़ जाएंगे, और थोड़ी दूरी पे रहेगी तो पानी में न प्रवेश करेंगे ना उस नाव पे चढ़ेंगे। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी, बहुत ही सुंदर संवाद, रामचरितमानस का अगर कोई सुंदर संवाद है और महत्वपूर्ण संवाद है तो केवट संवाद है। इस संवाद से इस रामचरितमानस में कोई दूसरा संवाद नहीं। केवट ने रामचरितमानस के कोई ऐसा पात्र न हो जिस पात्र को निरुत्तर न किया हो। केवट के सामने प्रभु को एक बात मैं कहूं, भगवान के दरबार में भक्त को मांगने जाना नहीं पड़ता है। अगर भगवान का भक्त होगा ना तो उसे मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वतः आकर के देते हैं। और भगवान के दरबार में कौन जाता है मांगने के लिए? तो ज्ञानी को जाना पड़ता है। जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी के पास कभी भगवान आते नहीं है। पूरे शास्त्र को उठा करके देखिए, पूरे ग्रंथ को उठा करके देखिए, कहीं भी ज्ञानी के पास भगवान चल करके नहीं गए। भगवान चल करके कहां गए? तो जितने अज्ञानी है ना, अज्ञानी के पास गए। अगस्त्य जी महाराज सबसे बड़े ज्ञानी, अगस्त्य जी के आश्रम पे कैसे गए? तो सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान को ले जाकर के अगस्त्य जी महाराज को राम का दर्शन कराया। जब तक सुतीक्षण नहीं आए तब तक अगस्त्य जी महाराज को राम का दर्शन। अगस्त्य जी महाराज का परम प्रिय शिष्य सुतीक्षण जी महाराज। सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरुदेव, जब मेरी दीक्षा पूरी हो गई तो आप मुझसे, आप गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। शिष्य जब शिक्षा पूरी ग्रहण कर लेता है तो गुरु से कहता है कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा जो भी उचित हो आप हमसे मांग सकते हैं, मैं दे सकता। और गुरु जो मांगे वो शिष्य को देना पड़ता है। अगस्त्य जी ने कहा, सुतीक्षण जी ने कहा, अगस्त्य जी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, तुम जाओ। सुतीक्षण जी ने जिद कर दिया कि नहीं प्रभु, आपको मांगना ही पड़ेगा और बगैर मांगे मैं जाऊंगा नहीं। अगस्त्य जी ने कहा, जब तू इतनी जिद कर दिया तो तू भगवान का दर्शन मुझे करा दे। क्या करा दे? भगवान का दर्शन करा दे। और जब तक तू नहीं चाहेगा ना तब तक मुझे भगवान का दर्शन होने वाला, नारायण का दर्शन होने वाला नहीं है। जब ये बात सुतीक्षण जी को जब अगस्त्य जी ने कही तो पहले सुतीक्षण जी के पास प्रभु श्री राम आते हैं
और सुतीक्षण जी से ही पूछते। सुतीक्षण जी महाराज प्रभु को लेकर के अगस्त्य के आश्रम पे जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन होता नहीं है। जब तक सुतीक्षण जी ने कराया नहीं तब तक दर्शन हुआ नहीं। केवल सुतीक्षण जी को ही केवट ने छोड़ा, लेकिन किसी को छोड़ा किस बात को लेकर कि कहई तुम्हार मर्म में, रामचरितमानस का गूढ़ चौपाई है कि कहई तुम्हार मर्म में जाना। कब कहा कि मांगिए नाव न केवट आना, आ कहई तुम्हार मर्म में जाना। प्रभु केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट मना कर देता है। जब ये बात केवट ने कहा कि कहई तुम्हार मर्म में जाना, तो लोगों ने समझा, लोगों ने कहा कि अच्छा ये बताओ, इतने बड़े ज्ञानी, वेद भी भगवान की महिमा को बखान करने में अपने जीवन की असमर्थता जाहिर करता है, नेति नेति कहता है कि मैं इनकी महिमा नहीं जानता, इनका मर्म नहीं जानता, और ये अनपढ़ गवार कह रहा है कि मैं इनका मर्म जानता हूं। ये तो दृढ़ता ही तो है, धृष्टता ही तो है। हम कहें कि हम फलाने की इनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं, जब जानेंगे तभी कहेंगे, और जब नहीं जानेंगे तो कहने का अधिकार। आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान की महिमा जानते, किसी ने कहा आज तक? इतने भक्त हुए, इतने ज्ञानी हुए, इतने विद्वान हुए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं भगवान का महिमा जानता हूं। इस जगत में अगर किसी ने कहा तो केवट ने कहा। बताइए, जिसे एक शिक्षा से मतलब नहीं, एक ज्ञान से मतलब नहीं, कि कभी अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, कभी अपने जीवन में किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गया, और इसके जीवन में कभी अपने जीवन में भगवान की पूजा पाठ भक्ति से कोई मतलब नहीं। जबकि केवट रहता कहाँ था? विचार कीजिए। गंगा जी कौन है? तो भक्ति की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? तो भक्ति की प्रतीक है। और भक्ति के गोद में केवट सदा सर्वदा पड़ा रहता था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति लेस मात्र भी भक्ति की बीज अंकुरित नहीं थी। बताइए कि जो भक्ति के गोद में बैठा हो और उसके जीवन से भक्ति कोसों दूर रहे, अब उसके जैसा भी दुनिया में कोई पतित व्यक्ति मिलेगा? केवट अपने मुख से कहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि हम पतित हैं, केवट पतित है। देखिएगा आगे कैसे कहेगा। केवट प्रभु को कहा कि कहई तुम्हार मर्म में जाना। लोगों ने पूछ दिया कि भगवान की कौन से मर्म को जानता है? केवट ने कहा कि कौन से मर्म को नहीं जानता हूं। पूछे, ये हमसे पूछ करके देखे। दुनिया के लोगों को पता नहीं है कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका जीवनी क्या है, इनका कारण क्या है जाने का। पूरे अवध के लोग कहते हैं कि कैकेयी के कारण राम का वनवास हुआ है। अभी हमने कहा ना कि कैकेयी के कारण राम का वनवास हुआ। पूरी दुनिया कहती है कि कैकेयी के कारण राम का वनवास हुआ है। केवट भी कहता है कि इसमें कैकेयी का लेस मात्र भी दोष नहीं है। भले दुनिया के लोग कहे कि कैकेयी राम वनवास की कारण है, लेकिन केवट कहता है कि बिल्कुल नहीं। पहला मुहर केवट ने लगाया, पहला मुहर केवट ने लगाया कि इसमें कैकेयी का लेस मात्र भी दोष नहीं है। लेकिन किसी ने इसका जग जाहिर नहीं किया कि कैकेयी का दोष नहीं है। जिससे भी पूछो तो कैकेयी ने राम को वनवास दिया। इसके जीवन में कभी ज्ञान आया जब लक्ष्मण जी ने केवट को सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? सत्संग में इतनी सामर्थ्य है, अज्ञानी को भी ज्ञानी बना दे। अज्ञानी को भी ज्ञानी, सत्संग में जो है वो अज्ञानी को भी ज्ञानी बना दे। केवट ने सत्संग बड़े प्रेम से सुना।
और जो भी व्यक्ति प्रेम से सत्संग का श्रवण करता है ना, उसके जीवन की संस्कार जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। हम नहीं कह रहे, ये रामचरितमानस में पहला व्यक्ति केवट को ही देखिए। इसका थोड़ा साउंड कम कीजिए। पहला केवट ही जो है सत्संग के कारण उसके जीवन की अज्ञानता जो है वो दूर हो जाती है। और जिसके जीवन की अज्ञानता दूर हो जाती है ना, जिसके जीवन की अज्ञानता दूर हो जाती है ना, उसी के जीवन में भगवत प्राप्ति होती है। उसी के जीवन में भगवत प्राप्ति होती है। आज केवट के जीवन से अज्ञानता जब दूर हुई तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भगवत प्राप्ति हुई तो भगवान के विषय में स्वयं केवट ने कहना शुरू किया। जब प्रभु ने केवट से नाव मांगा तब कि मांगिए नाव न केवट आना, और इधर केवट कहता है कि कहे तुम्हारे मर्म में जान। ये दे रहा, ये साउंड दे रहा, ये कहे तुम्हारे मर्म में जान। विचार कीजिए, पहले किसके विषय में कहा? राम के विषय में। पहला राम के जीवन की उद्देश्य को खोलना शुरू किया। केवट ने पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, आप कहां चले हैं? लोग तो यही कह रहे हैं, पूरे अवधवासी, पूरे दुनिया वाले, सब जगत वाले भी कह रहे हैं कि आपका वनवास कैकेयी के कारण हुआ। कैकेयी ने महाराज दशरथ से 14 सालों के लिए वनवास मांगी है। लोग कहते हैं कि तापस भेष विशेष उदासी, यही ना कहते हैं जी। कैकेयी क्या मांगी है पहली वरदान? कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। जब कैकेयी महाराज दशरथ से, जब महाराज दशरथ जी ने संदेश कैकेयी को सुनाया कि कैकेयी राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो जब राज्याभिषेक होने वाला है तो कैकेयी ने कही कि हमें 2 वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि खुशी की बात है, जो मांगना है मांग ले, जो मांगना है मांग ले। कैकेयी ने कही कि महाराज जब देना ही चाहते तो पहला वरदान हमको ये दीजिए। क्या? कि तापस भेष विशेष उदासी। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? दशरथ जी ने विचार किया कि आज कैकेयी मेरे जीवन के मूल उद्देश्य की मांग कर रही है कि बेटे के राज दे दो, और हम दोनों तपस्वी का भेष बना करके चले अब तपस्या करने के लिए। ये वास्तविक भी कहा जाता है कि जब अवस्था ढल जाए हमारी तो अपने बहू बेटे को राजपाट सौंप देना चाहिए। किसको? बहू बेटे को राजपाट सौंप देना चाहिए, और उस धन संपत्ति से अपने मोह और माया को तोड़ दे कि अब मेरी ये वैभव नहीं है, अब ये मेरी संपत्ति नहीं है, अब ये संपत्ति किसी और की थी, हमको संपत्ति ने किसी और ने दिया और हम किसी और को दे दिए। आज हमारे जीवन में दुख का कारण क्यों बनता है? उस संपत्ति और वैभव से मुंह बना के रखते हैं कि अभी मेरी है, अभी मेरी है, और मेरी संपत्ति होने के कारण ही मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन की परेशानी है। जिस दिन इस वैभव को त्याग देंगे, जिस दिन इस संपदा को परित्याग कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन के सुखमय जीवन व्यतीत होने लगेगा। आप सोचते हैं कि हम संपत्ति को छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या? ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, आपके जीवन की सबसे बड़ी मिथ्या है। जब ध्रुव जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे तो नारद जी ने क्या कहा था कि बेटा तू जंगल में जा रहा है, भोजन कौन देगा? ध्रुव जी ने क्या कहा था कि जो जन्म दिया है ना वो अन्न भी देगा, वस्त्र भी देगा, रहने का घर भी देगा, सब देगा। जब उसने दिया है जन्म तो उसी वही भोजन देगा, हमको काहे की चिंता करना है? ध्रुव जी ने देवर्षि नारद से कहा था कि जब दांतन न थे तब दूध दियो। जब जीव मां के गर्भ में जब आता है
तो गर्भ में कौन दाना पानी देता है जी? कोई देता है क्या? भगवान स्वयं उसका भरण पोषण करते हैं ना। वो जीव जब तक गर्भ में वास करता है तब तक परमात्मा उसे भोजन पहुंचाते हैं, लेकिन जब जन्म लेता है तो उसकी भी भोजन की व्यवस्था परमात्मा कर देता है। माँ के स्तन में दूध भेज देता है कि अब इस जीव का सहारा बन जाए। इसके जन्म लेने के बाद तो खाएगा नहीं, उसे खाने पीने की व्यवस्था करना होगा, तो भगवान पहले भेज देते हैं, माँ के स्तन में दूध भेज देते हैं और उस दूध को वो बालक ग्रहण करके अपने जीवन को यापन करता है। कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दियो तो के अन्न भी दई है। जब दांत दिया तो अन्न की भी व्यवस्था कर दिया। लड़की, जब दांत दिया तो अन्न की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। मान लीजिए कि आपकी व्यवस्था हो गई, भगवान का कोई अपना नहीं तो सब अपना है। उनके लिए कोई पराया कि जान को देता अजान को दे, अजहान को देता वो तो के भेदई है। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। भगवान तो सबको देता है, तो फिर हमको नहीं देगा? जल में थल में पशु पक्षण की सबकी सुधि ली तो के भी ले। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि महाराज जो जन्म दिया है वही भोजन देगा, तो हमें भोजन की चिंता क्या करनी है, भगवान स्वयं देंगे। भगवान सबकी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करते हैं आपके मांगने से पहले। लेकिन जिस दिन आप अपने ऊपर आश्रित हो जाएंगे ना कि हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे ना, तो फिर भगवान की कृपा दृष्टि उसी क्षण आपके जीवन से हट जाएगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को विश्वास था कि हमारे पांचों पति पांडव हैं, जो पांचों पति पांडव हैं, उनके रहते मेरा कोई बाल बांका कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन पांचों पांडव जब चीरहरण हो रहा था तो कुछ कर पाए? मुख दर्शक बन करके रह गए। जब पांचों पतियों से हारी तो लगा कि इस दरबार में भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा है, उनके सामने मेरा बाल बांका कुछ करेगा कोई? पूरे भरी दरबार में सबसे इच्छा रखी कि कोई तो मेरी लाज बचाए। जब किसी ने नहीं बचाया ना, तो द्रौपदी अपनी पराक्रम लगाई कि मैं अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा में स्वयं बचाने में सक्षम हूं। जब द्रौपदी थक गई चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, चारों जगहों से कि अब मुझे बचाने वाला भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है, तो किसका सहारा ली? तो परमात्मा की सहारा ली। और जैसे ही परमात्मा की द्रौपदी सहारा ली, परमात्मा तुरंत आकर के द्रौपदी की लाज को बचाते हैं। कहने का मतलब कि जब अपने जीवन का समर्पण परमात्मा के चरणों में कर देंगे ना, तो परमात्मा हमारी बोझ पहले ले लेते हैं। गीता में कहा गया है कि भगवान योग क्षेम महामयम, कि भगवान अपने भक्तों के भार को ढोते हैं। किसको ढोते हैं? अपने भक्तों के भार को। तो जब भगवान के हम भक्त बनेंगे तब तो भगवान मेरा भार ढोएगा। और जब भगवान के भक्त ही नहीं बनेंगे तो भगवान हमारी चिंता काहे के करेंगे? भगवान तो स्वयं कहते हैं किसन मुख हो ही अजीव मोहि जब ही, अजन्म कोटि ना सही तब ही। जब तक जीव परमात्मा के सामने नहीं जाएगा ना, तब तक उसका कल्याण होने वाला। जब तक अगर हम आप सभी के सामने नहीं आएंगे तो आप हमको जानेंगे क्या? हम दूर से भले कुछ कहते रहे, लेकिन कोई हमको जानेगा। इसलिए जनाना है तो सामने जाना पड़ेगा। जब तक हम भगवान के दरबार में नहीं जाएंगे ना, तब तक आपकी अर्जी लगने वाली, अर्जी लगाना है तो हाजिरी लगाना पड़ेगा। और जब तक हाजिरी नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपकी अर्जी कबूल होने वाली नहीं है। लोग समझते हैं
भगवान को याद तभी करते हैं जैसे कल कुंती ने कही थी कि प्रभु आप मुझे दुख दीजिए, कही थी ना। क्यों दुख नहीं चाहिए? भगवान चाहते हैं कि तू जो वैभव मांगे मैं दे दूं, तू हमसे दूर रह। न तू मेरे पास आएगा, न मेरे भजन में तू बाधक बनेगा। भगवान भी बैठे भजन करते हैं। ये मत समझिए कि भगवान भजन नहीं करते हैं, भगवान भी भजन करते हैं। आप करो या मत करो, लेकिन भगवान सदा सर्वदा 24 घंटे भजन करते हैं। किसकी भजन करते हैं? तो अपने भक्तों की चिंतन करते हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में कोई परेशानी न हो। तो जब आप भक्त बनेंगे तब तो चिंतन करेंगे। जब आप भक्त नहीं बनेंगे तो भला भगवान काहे का चिंतन करेंगे? ये हम नहीं करें, भगवान भी भजन करते हैं। किसने कहा है कि जुग जप राम, दुनिया राम को जपती है ना, राम 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 कहती है ना, दुनिया भगवान को याद करती है। भगवान किसको याद करते हैं कि जुग जप राम, राम जप जे ही भरत सरीस को राम सने। भरत जैसे संत को भगवान माला जपते हैं, अपने भक्त के नाम की माला जपते हैं। हमारे जीवन में भ्रांति कि हम केवल भगवान के भजन करते हैं, हम केवल भगवान की पूजा करते हैं, ये मिथ्या है। अगर नहीं करती तो भगवान अपने भक्तों की गोद में आकर के क्यों बैठते? विचार करने वाली बात है। क्यों बैठते? आने की क्या जरूरत है? उनके पास किस संपदा की कमी है, किस वैभव की कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कवि कौन है? तो रहीम रस खान। रहीम रस खान भगवान श्री कृष्ण के सबसे अनन्य भक्त थे। रहीम रस खान जी भगवान के सबसे अनन्य भक्त थे। सब लोगों ने भगवान को सब कुछ समर्पित किया। भगवान को जो जिनके पास था वो व्यवस्था देने लगे। रहीम रस खान जी ने कहा ये तो स्वयं आपने दिया था, तो सब लोगों ने वो दे दिया। अन्न थोड़े आपका है, वस्त्र थोड़े आपका है, रुपया थोड़े आपका है, दौलत थोड़े आपका है, तो सब भगवान का है। ये शरीर थोड़े आपका है, शरीर भी भगवान का है। रस खान जी ने कहा कि ना, बिल्कुल नहीं। जो आपका दिया हुआ वस्तु है उस वस्तु को हम आपको देंगे नहीं, उस वस्तु को आपको समर्पित नहीं करेंगे। कौन सी वस्तु देंगे? जो आपके पास नहीं होगा वही वस्तु हम आपको देंगे। रहीम रस खान जी ने कहा कि जो वस्तु आपके पास नहीं होगी ना वही वस्तु मैं दूंगा। भला विचार किया, भगवान के पास क्या नहीं है जी? क्या नहीं है? सब कुछ है। भगवान ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है, तू मुझे क्या देगा? रस खान जी ने कहा कि दुनिया की वो वस्तु आपके पास नहीं है जो सबके पास है लेकिन आपके पास नहीं है, और आपसे जगत में कोई दरिद्र नहीं है। अब विचार कीजिए, आपके जैसा जगत में दरिद्र कोई नहीं है। राजा महाराजा तो हम हैं। राजा के सामने कोई सेवक ये बात कहे, राजा को मंजूर होगा क्या कि मेरा ही अपमान कर रहा है, मेरा ही निरादर कर रहा है? वही बात केवट और राम की भी हुई है। जो रस खान जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा और दुनिया में वहां पे जो भी बैठे थे सबको बुरा लगा कि रस खान क्या कह दिया भगवान को। भगवान के पास कौन ऐसी वस्तु नहीं है? ये तो सब कुछ है। जो जगत को देता है वैसे जगदाधार के पास क्या नहीं होगा? हमने कल भी कहा था कि भगवान के पास भरत जी प्रयागराज में गए तो प्रयागराज भी अपने दोनों हाथ उठा दिया कि भरत जी मेरे पास देने की वस्तु नहीं है, जबकि प्रयागराज सबको सब कुछ देता है ना। प्रयागराज के पास सब कुछ है। जो याचक गया वो कभी खाली नहीं लौटा। अगर कोई खाली लौटा तो केवल भरतलाल जी लौटे।
और भगवान के दरबार से अगर कोई खाली लौटा तो हनुमंत लाल जी लौटे, और भगवान श्री कृष्ण से कोई खाली लौटा तो कुंती लौटी। इन तीनों को देने की सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण में नहीं थी कि हम कुंती को दे सके। दुख भगवान श्री कृष्ण से कुंती मांगती रह गई, भगवान कभी दिए क्या? नहीं दिए। हनुमान को जब देने की बारी आई ना, प्रभु श्री राम भी अपने दोनों हाथ को उठा दिया, नहीं दे पाए। जब भरत जी ने मांगा प्रयागराज से, भरत जी ने क्या मांगा कि देखत श्यामल अधवल हिलोरे, अपुल की शरीर नयन जल भो। कहने का मतलब कि जब श्याम रंग की धारा जब भरत जी ने देखा तो उस धारा में क्या दिखाई पड़ा? तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा। भगवान के स्वरूप याद जब आया तो भरतलाल जी वहीं स्तंभित हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। जबकि प्रयागराज सबको क्या देते हैं? तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। दुनिया में 4 वस्तु हमें चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। और ये चारों वस्तु प्रयागराज सबको देते हैं। लेकिन भरत जी ने कहा कि ये वस्तु तो मेरे पास उपलब्ध है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? हमें राम के चरणों का प्रेम चाहिए। प्रयागराज ने कहा कि हम दुनिया में सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन राम के चरणों की भक्ति हम देने में असमर्थ हैं, हम नहीं दे सकते। ये चारों वस्तु तो बिल्कुल सिंपल है, सरल है, जब चाहे तब मिल जाएगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना? हनुमान चालीसा में आप पढ़ते होंगे तो उसमें वर्णन आता है शुरू में, फर्स्ट में, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरणौ रघुबर बिमल जस अजोदायक फल चार। क्या मांगा? जो दायक फल। ये 4 वस्तु क्या है? तो 4 वस्तु यही है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये कब मिलेगा? कि बरणौ रघुबर बिमल जस। कहने का मतलब कि भगवान के यश की व्याख्या करेंगे, गुणगान करेंगे, भगवान के यश का श्रवण करेंगे तो ये सब मिल जाएगा। बरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये कब मिलेगा? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब तक मेरा मन सुधरेगा नहीं, दृष्टि सुधरेगी नहीं, तब तक ये मिलने वाला नहीं है। रामचरितमानस में जब रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किया, बहुत ही सुंदर ढंग से किया। रामचरितमानस का पहला चौपाई आप देखेंगे, पहला चौपाई देखेंगे तो पहला चौपाई क्या है? कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा असुरुचि सुबास सरसी अनुराग, है ना? पहला चौपाई है रामचरितमानस की। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया। पहला चौपाई गुरु के चरण रज की वंदना, गुरु की वंदना नहीं, गुरु के चरण रज की वंदना की। चरण रज की सबसे बड़ी महत्ता है। जिसने गुरु के चरण के रज को अपने जीवन में धारण नहीं किया ना, उसके जीवन में कुछ मिला नहीं, लाख भटकते रह गए। आज सबसे बड़ा क्या चला है? कि शिव गुरु चला है ना, कि हम शिव गुरु के चला है। काहे का शिव गुरु के चला? काहे का शिव गुरु के चला? क्या शिव गुरु के चेला बनने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस में वर्णन है। भगवान शिव की पत्नी कौन है जी? सती, है ना जी? जो भगवान शिव की पत्नी है, कालम करालम महाकाल कालम, जो कालों के काल महाकाल है, वैसे महाकाल की पत्नी सती है। और जब सती के जीवन में अज्ञानता आ जा रहा है तो आपका शिव गुरु के चेला बनने से ज्ञान आ जाएगा क्या? आ जाएगा? कभी नहीं आएगा।
भगवान शंकर स्वयं सती को समझाते हैं कि यही भगवान है। कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं, यही भगवान है। लेकिन सती के जीवन में जो अज्ञान की पर्दा पड़ गया ना, तो भगवान भी उस पर्दा को हटा नहीं सकते हैं। कब तक? कि जब तक हम संतों की शरणागति नहीं लेंगे, सत्संग श्रवण नहीं करेंगे, संतों की अधीनस्था, संतों की चरणों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। सती भी भगवान शंकर के साथ अगस्त्य जी के आश्रम पे गई थी। एक बार त्रेता युग माई गए जहां कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के आश्रम में किस लिए गए? राम कथा श्रवण करने के लिए। किसके साथ गए? तो संग सती जगत जननी भवानी। किसके साथ जा रहे हैं? जगत के जननी के साथ। गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा सुंदर विशेषण लगाया। किसके लिए? जो भगवत कथा में जाता है, भगवत कार्य में जाता है, उसके जैसा महान जगत में कोई नहीं है। भगवत दरबार में जो जाए, उसके जैसा दुनिया में कोई महान नहीं है। और जो भगवत दरबार को निरादर करे और भगवत दरबार से दूर जाए ना, उसके जैसा कोई भ्रष्ट नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सोचिए कि महात्मा जी त्यागी जी करे, नहीं, ये रामचरितमानस की वर्णन है। गोस्वामी जी जब सती को लेकर के भगवान शंकर संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जान, राम कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि हम राम कथा सुनने के लिए चले। तो राम कथा अकेले सुनने के लिए नहीं गए, परिवार को लेकर के गए। कारण स्त्री अगर चाहे तो पति की आदेश से भगवत कार्य अकेले कर सकती है, भगवत कार्य अकेले कर सकती है। लेकिन पति अगर चाहे कि पत्नी के बगैर हम कोई कार्य कर लेना, तो कभी करने का अधिकार नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा शुभ कार्य करने के लिए हम चल रहे हैं, तो अपने पत्नी के साथ चलें। और जब पत्नी के साथ चलेंगे ना, तब हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। स्त्री हमारे जीवन की वामांगी है, हमारा एक अंग है। स्त्री के बगैर पुरुष अधूरा है, और पुरुष के बगैर स्त्री भी अधूरी है। और जब तक सब पत्नी के हम कोई शुभ कार्य न करें, तब तक फल मिलने वाला नहीं। इस केवट के विषय में भी हम कह रहे हैं, केवट भी जब भगवान के चरण धोने के लिए चला ना, तो pत्नी को बुला के लाया, तभी भगवान के चरण धोया है। अकेले केवट भगवान के चरण नहीं धोया है। भगवान शंकर जब सती के साथ जब राम कथा श्रवण करने के लिए अगस्त्य के आश्रम में गए, और जाने के बाद सती के जीवन में अज्ञानता आ गया, मोह आ गया कि भला ये राम कथा क्या सुनाएगा। जिसके प्रति सत्य की भावना बन जाए तो कितना भी कुछ किया जाए वो सुन, राम कथा नहीं सुनी सती। जब वहां से चली, हम अगर राम कथा सुने, और राम कथा सुनने के बाद अगर राम कथा का फल क्या है कि राम कथा सुनी और भगवान का दर्शन हो गया, तो मेरे जीवन की धन्यता आ गई। भगवान शंकर राम कथा सुने, और सुन करके जब चले तो भगवान का दर्शन हो गया। भगवान का किस स्थिति में? भगवान जानकी जी के वियोग में जंगल में दर दर भटक रहे थे। भगवान तो भगवान बनकर के राम नहीं आए थे, वो तो मानव का जीवन चरित्र की लीला को रच रहे थे। अब विचार कीजिए कि मायापति भगवान शंकर भी उस माया के मोह से वो बच नहीं सके। भगवान शंकर ने देखा प्रभु विचरण कर रहे हैं, तो भगवान ने विचार किया कि भगवान को मैं जाकर के प्रणाम करूं। लेकिन प्रभु के प्रति भगवान शंकर ने सोचा, अगर जाकर के मैं जाकर के प्रणाम करूं तो दुनिया के लोग, जगत के लोग जान जाएंगे कि ब्रह्म का अवतार नारायण का अवतार, और जब नारायण का अवतार हो गया तो रावण सावधान हो जाएगा और रावण की मृत्यु नहीं होगी।
ये सोच करके भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद कह नामा। एक बात मैं कहूं, किसी भी महापुरुष के पास अगर उस रास्ते से जाए तो महापुरुष के करीब जाकर के दर्शन जरूर करना चाहिए और दर्शन प्रणाम करके ही बढ़ना चाहिए। अगर सोचे कि उसके दर्शन प्रणाम करके न जाएं तो फिर आपके जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। जब भगवान शंकर के जीवन में मंगल नहीं हुआ तो हमारे और आपके जीवन में मंगल कहां से होगी? भगवान शंकर ने विचार किया कि हम दूर से ही प्रणाम कर ले कि जिसे दुनिया के लोग न जाने। भगवान ने विचार किया कि जब आपके अंदर अंदर भी मोह की जागृति हो गई, माया की जागृति हो गई, तो फिर आपके ऊपर रचना ही रच दे। जबकि भगवान जिसे चाहे वो वही जान सकता है। जेहि जानई सोई देई जनाई। लक्ष्मण जी ने केवट को ब्रह्मत्व के विषय में, राम के विषय में सब खोल दिया। लोगों ने कहा कि इनका गुप्त रूप से अवतार हुआ और आप इनके ब्रह्मत्व की तेज को सब खोल रहे हैं, ये तो दुनिया जान जाएगी। केवट तो जान लिया, लेकिन भगवान शंकर जाने नहीं जानने के कारण भगवान शंकर के विषय में भी केवट कहा। शंकर भगवान को भी केवट ने छोड़ा नहीं, इसलिए कि अगर जानते तो कभी इनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता और सती का वियोग नहीं होता। ये राम कथा नहीं सुनने के कारण सती को आज सजा भुगतनी पड़ी। भगवान का दर्शन स्वयं भगवान शंकर करा रहे हैं ना कि नहीं करा रहे हैं? शंकर भगवान बार बार कहते हैं सती को, नहीं सती यही राम है। सो अवतेरे भूमि भय तारण। इनके भूमि के ऊपर पाप जो है, भय है, और भय को समाप्त करने के लिए इनका अवतार हुआ है। इसलिए तुम स्वीकारो कि ये नारायण है, ये स्वयं ब्रह्म है। लेकिन सती स्वीकारती, सती कहती है अगर नारायण होते तो क्या इनको पता नहीं होता कि हमारी सीता कहां है? जब मैं देख सकती हूं कि सीता को रावण हर के ले गया है, तो क्या ये नहीं देख सकते हैं? इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि ये नारायण है। प्रश्न चिन्ह की उंगली सती उठा देती है। जब प्रश्न चिन्ह की उंगली सती उठा दी तो सती को अपनी सजा भुगतनी पड़ी। राम कथा भगवान शंकर बार बार, जिसके कारण सती को और भगवान शंकर से वियोग होना पड़ता है ना। सती जी ने सीता का रूप बनाया तो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया। उसके बाद भी वर्णत पंत विविध इतिहासा कथा सुनाते हुए कैलाश लेकर के गए, लेकिन वहां भी राम कथा में सती का मन नहीं लगा। उनका ध्यान कहां चला गया? तो पुष्पक विमान में जो राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही थी और भगवान शंकर को निरादर करके बुलाया नहीं था दक्ष ने। सती फिर भी नहीं मानी, सती गई। अंत में सती को स्वीकार करना पड़ा कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पियाना। कि ये कारण मेरे जीवन में सजा क्यों मिली? इसी कारण से मिली। सती विचार करने लगी कि ये कमी मेरे जीवन में कहां से आई कि भगवान शंकर जैसे व्यक्ति मुझे कथा सुना रहे हैं, सत्संग श्रवण करा रहे हैं, और मैं सुन क्यों नहीं पा रही हूं? ये रीजन क्या है? ये प्रयोजन क्या है? कारण क्या है? अब सती अपने जीवन के कारण को ढूंढती है कि कारण कहां से हुआ कि जो राम कथा में सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई और राम को पहचान नहीं पाई। ये रीजन क्या है? खोजते खोजते सती पहचान अपना कमी ढूंढ लेती है। सती विचार करने लगी कि इस पात्र में दोष है, इस पात्र में दोष है। कैसा दोष है? जबकि पात्र का भी सबसे बड़ी विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए दूध दही ये सब अमृत के समान है ना।
पीतल का बर्तन बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही पीतल फूल का बर्तन शुभ माना जाता है ना। और उस पीतल के बर्तन में दही रख दिया जाए तो क्या दही अच्छा रहेगा? क्या दही खराब हो जाएगा। या फूल के भी बर्तन में रख दीजिए तो भी दही खराब हो जाएगा। खट्टा कोई भी वस्तु रख दिए वो सामान खराब हो जाएगा। पीतल है तो क्या है, लेकिन पीतल का गुण जो है वो खराब कर दूषित करने वाला प्रभाव है। लेकिन भले ये शरीर सती का शरीर है, ये दक्ष की पत्नी बन गई, भगवान शंकर की पत्नी बन गई है, लेकिन ये बेटी किसकी है? तो दक्ष की बेटी है। किसकी बेटी है? दक्ष की। और दक्ष कौन है? तो अहंकार का प्रतीक है। दक्ष अहंकार का प्रतीक है और ये अहंकार का ही दिया हुआ पात्र है। और जब दिया हुआ पात्र अहंकार का है तो अहंकार कभी भगवान के चरणों में झुकती नहीं है। भगवान शंकर जैसे व्यक्ति भी झुकाना चाहे तो भी वो झुकने के तैयार। सती ने विचार की कि ये मेरी कमी नहीं, इस पात्र की कमी है। एक दक्ष का दिया हुआ शरीर है जिसके कारण भगवान के चरणों में झुक नहीं रहा है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है, आस्था नहीं हो रही। अब विचार कीजिए कि भगवान शंकर जिसे समझाए वो दुनिया में कोई है कि जो ना समझे? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो भगवान शंकर समझाए और न समझे। ये हो नहीं सकता है। भगवान शंकर को गुरु मानने से आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक अपने जीवन में संतों की शरणागति, गुरु के चरणों की शरणागति नहीं लेंगे ना, तब तक आपके जीवन का कल्याण, आपके जीवन का होने वाला नहीं। भगवान की भक्ति सबका करने का अधिकार। भगवान शंकर का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब, कहने का उद्देश्य है भगवान शंकर तो राम को ईश्वर मानते हैं। और राम किसको ईश्वर मानते हैं? भगवान शंकर को मानते हैं कि हमारे भगवान शंकर इष्ट हैं। और प्रभु भगवान शंकर किसको इष्ट मानते हैं? तो राम को मानते हैं कि नहीं मेरा इष्ट राम है। अब किसको इष्ट कहिएगा जी? राम को बड़ा कहिएगा कि भगवान शंकर को कहिएगा? राम कहते कि भगवान बड़े और भगवान शंकर कहते कि राम बड़े। हमारे प्रभु तो राम है और राम से पूछा जाता है तो कहते हमारे प्रभु तो भगवान शंकर है। को बड़े छोट कहता अप राजू, किसी को बड़ा और छोटा नहीं। ये तो महानता आपके जीवन चरित्र के ऊपर होता है। एक बार की बात कि भगवान प्रभु श्री राम जब 14 वर्षों से लौटे और लौट करके अयोध्या के जब राजा बने ना, राजा बनने के बाद जब कोई के जीवन में कुछ मिलता है तो खुशी में आदमी बांटता है कि भाई छोटे को कुछ देना, उपहार चाहिए, देता है ना। मान लीजिए कि हमारी नौकरी लग जाती है तो हम आते हैं अपने छोटे को कुछ न कुछ जो मांगता है उसे उपहार स्वरूप देते हैं। प्रभु श्री राम जब राज्याभिषेक हुई और गद्दी पे बैठे, सब लोगों ने सब कुछ मांगा कि महाराज हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। प्रभु सबको सब कुछ देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। सबकी मांग प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी को क्या चाहिए? तो भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। भगवान लक्ष्मण को मिला। जब भरत जी की मांगने की बारी आई तो भरत जी की भी मांग भी प्रसिद्ध है कि अर्थन धर्मन काम रुचि। भरत जी ने कहा कि न मुझे अर्थ चाहिए, कि अर्थन धर्मन काम रुचि अगति न चाहो निर्माण। न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न गति चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए?
कि अर्थ न धर्मण काम रुचि अगति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम जी पद अयह वरदान नयान। मुझे तो राम के चरणों का प्रेम चाहिए। भगवान ने भरत जी को दिया। जो व्यक्ति मांगता है उसे मिलता है। लेकिन वही हनुमंत लाल जी से कहा गया मांगने के लिए। हनुमंत लाल जी को क्या चाहिए? प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। जबकि हनुमंत लाल जी के जीवन के विषय में कहा जाए ना, बहुत, जितना भी कहूं उतना भी कम है। हनुमंत लाल जी भगवान के चरणों का प्रेम नहीं, भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। अब इसी चरण के लेकर के केवट भी लड़ रहा है। इधर राम और लक्ष्मण भी लड़ रहे हैं, लक्ष्मण और जानकी भी लड़ रही है, और उसी चरण के लिए हनुमंत लाल जी भी कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों की सेवा चाहिए। जबकि लक्ष्मण जी कि भगवान के चरण के बगैर, सेवा के बगैर लक्ष्मण को कभी नींद आती नहीं है। लक्ष्मण जी के विषय में कहा जाता है, जब राम और लक्ष्मण का जब जन्म हुआ था ना, तो जन्म होने के बाद राम को अलग पालने में सुलाया जाता था, लक्ष्मण को अलग पालने में सुलाया जाता, भरत शत्रुघ्न को अलग पालने में सुलाया जाता था। राम जी शांति मुद्रा में सोते, भरत जी शांति मुद्रा में सोते, शत्रुघ्न जी शांति मुद्रा में सोते, लेकिन लक्ष्मण जी चैन से सो। राम से अलग होने के बाद लक्ष्मण जी हमेशा रोते रहते थे। अगर लड़का ज्यादा बच्चा रोने लगे तो माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता होने लगती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। झाड़ करो, फूक करो, नजर उतारो, उतारने लगता है व्यक्ति। लेकिन लक्ष्मण जी जब राम से अलग हो तो रोते रहते थे, और रोना उनका बंद नहीं हुआ। तो माता जी को लगा कि लगता है कि इस बच्चे को नजर लग गई है, और जब नजर लगती है तो राई लोन उतारा जाता है, इसका नजर उतर जाए। उतारने के लिए गुरु माता आई, गुरु आए, सब लोग आए, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ ने ध्यान से देखा। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस बच्चे को राम के पालना के चरण के नीचे सुला दो। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उनके चरणों के पास सुलाया गया, रुदन बंद हो गया। और जैसे ही राम के चरणों से फिर हटाया जाए, फिर रुदन चालू। राम के चरणों के बगैर एक क्षण भी लक्ष्मण जी रहते नहीं थे। जब राम जी का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद और जब पत्नी आ गई तो पत्नी ही पति के चरणों की सेवा करेगी, उसके सिवा कोई दूसरा कर नहीं सकता है। अब लक्ष्मण जी को राम के चरण की सेवा मिलना बंद हो गया, और जब सेवा मिलना बंद हो गया तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि जिसे राम के चरणों की सेवा ही न मिले तो शरीर रखने से क्या फायदा। जब राम के चरणों की सेवा ही न मिले तो फिर जब सेवा न करूं तो फिर इस शरीर को रखने से फायदा। अब उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। प्रभु ने पूछा कि लक्ष्मण, ऐसा तेरा शरीर कैसे होते जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अनजान बनकर के आप पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपको पता है कि बगैर आपके चरणों की सेवा के बगैर मुझे नींद नहीं आती है, बगैर आपके चरणों के सेवा के बगैर मैं एक क्षण रह भी नहीं सकता हूं। आप क्यों नहीं भाभी से कहते कि कम से कम जब सेवा करें तो हमको भी बुला ले। प्रभु ने कहा कि इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस चरण की सेवा का अधिकार तो पत्नी का होता है, और मांगने का अधिकार तुम्हारा है। तुम जाकर के मांग लो, मैं क्यों कहूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब आप नहीं कहेंगे तो फिर इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है। आप ही कोई विकल्प निकाल सकते हैं, आप ही कोई उपाय बता सकते हैं जिससे आपके चरणों की सेवा मुझे मिल सके। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण,
तुझे इंतजार करना पड़ेगा किस क्षण का, कि अभी से कुछ दिन बाद होली आने वाली है और होली में बड़े छोटे को कुछ न कुछ देते हैं। जब होली का समय आएगा तो जानकी जी से मांगने का समय होगा तो उस वक्त मांग लेना। अब लक्ष्मण जी उसी दिन से होली के नाम की माला जपने लगे कि कब होली आवे और राम के चरणों की सेवा मिले। भला अब बुलाने से होली जल्दी थोड़ी आ जाएगा, होली तो अपना समय पे आएगा, समय से पहले थोड़ी आएगा। उस क्षण भी आया। लक्ष्मण जी को होली खेलने में मन नहीं लग रहा था, वो तो मांग की कामना कर रहे थे, कब मैं मांगू और कब मुझे मिले। जानकी जी सबसे मांगने के लिए सब लोगों ने मांगा, लेकिन लक्ष्मण जी सबसे पीछे थे कि हम अपना मांग पीछे रखेंगे। जब मांगने की बारी आई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया मांगूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कान में कहूंगा। अपनी कान लक्ष्मण के पास की लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया मुझे राम के चरणों की सेवा चाहिए। अगर पत्नी से कोई पति की सेवा का अधिकार छीने, भला पत्नी कभी सहन कर सकती है क्या? और जैसे ही सुनी वैसे ही जानकी जी को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के जानकी जी गिर गई। और जब जानकी जी को मूर्छा आई तो पूरे राजमहल के लोग अब लक्ष्मण को कुछ बोलने लगे कि तूने ऐसा क्या कहा कि जिसे जानकी को मूर्छा आ गई। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मैंने मांगा क्या, अब अपनी आफत ही बुला दी। अब इससे भी कोई बड़ी आफत कि हमारे कारण पूरे घर के लोग परेशान हो गए और परेशानी के कारण मुझे सुनना पड़ रहा है। अब दौड़े दौड़े और कहां गए तो प्रभु श्री राम के पास कि महाराज आपने क्या बताया, हमने क्या कर दिया, ऐसी ऐसी बात है, अब आप मुझे निकालिए, मुझे चरणों की आपके चरणों की सेवा की जरूरत नहीं है। मुझे घर में लोग रहने नहीं दे रहे, घर में लोग बैठने नहीं दे रहे कि तेरे कारण जानकी को मूर्छा आ गया। प्रभु ने कहा कि इसमें मैं क्या करूं, तूने मांगा, उसने दिया कि नहीं दिया, तेरे कारण आए, तू अपनी परेशानी झेल। लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने कहा कि तू एक काम कर, तू जाकर के जानकी के कान में कहना कि मैया हमने सेवा तो मांगा, लेकिन सेवा क्या मांगा कि जब प्रभु के चरणों की सेवा करना तो एक पैर मेरा और एक पैर आपका, जब भी सेवा करना तो मुझे बुला लेना। जाकर के लक्ष्मण जी ने फिर जाकर के पुनः जानकी जी के कान में यही शब्द कहा और जैसे ही कहा जानकी जी की मूर्छा टूट जाती है और टूटने के बाद होश आ जाता है। लोगों ने पूछा कि तूने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि कुछ नहीं कहा, ये तो बंटवारे की बात थी, हमने बंटवारा कर लिया। ये सेवा की बात थी और सेवा कहने का मतलब कि भगवान की सेवा के बगैर मेरे जीवन का जो है ये जीवन का चरित्र अधूरा है। आज हनुमंत लाल जी ने भी मांगा कि महाराज अगर देना भी है तो क्या दीजिए, आप मुझे चरणों की सेवा दीजिए। जिस चरणों को पाने के लिए राम जानकी लड़ रहे थे, जिस चरणों को पाने के लिए हनुमंत लड़ रहे थे, उस चरणों को केवट सहजता में पाता है। सहजता में भगवान के चरणों को मांगने के लिए चले तो केवट ने विचार किया कि अगर भगवान का चरण मैं मांगू तो मांगने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मांगने का, मान लीजिए कि भगवान को प्राप्ति करना हो तो भगवान ऐसे थोड़े मिल जाएंगे। हम वर्षों से भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जब मेरे जीवन में वर्षों का पुण्य अर्जित रहेगा तभी तो भगवान मेरे पास आएंगे। और जिसके जीवन में लेस मात्र भी पुण्य नहीं है, केवल पाप ही पाप भरा है, भला उसके पास भगवान कभी आएंगे क्या? और मांगने का अधिकार है क्या उसे? केवट ने सोचा कि किस मुख से मैं प्रभु से मांगू। केवट ने संकल्प कर लिया कि मैं प्रभु से कुछ मांगने वाला नहीं हूं, देना होगा तो स्वयं देंगे, मैं मांगूंगा भगवान से। भक्त कभी मांगता नहीं है, बगैर मांगे भगवान देते हैं। केवट ने क्या कहा कि मांगिए नाव न केवट आना, आ कह तुम्हारे मरम में जा। यही ना कहा कि आपके चरणों के लिए दुनिया मरती है, लेकिन मैं आपके चरणों की कामना नहीं करता हूं।
हनुमान ने अपने जीवन में कामना किया, जानकी जी ने अपने जीवन में कामना किया, लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में कामना किया, जनक जी महाराज ने जीवन में कामना किया कि हमें चरण मिल जाए। सेवरी ने अपने जीवन में कामना की कि राम के चरण मिले। राम ने भी सेवरी ने कामना की तो सेवरी को चरण मिला। जनक जी कामना किए, जनक जी को सहजता में भगवान का चरण नहीं मिला। जनक जी महाराज ने अपनी पुत्री को दिया, तब प्रभु ने अपने चरण को दिया। सेवरी को भक्ति के मार्ग से प्रभु के चरण मिला, लेकिन केवट को चरण कैसे मिला? केवट मांगा नहीं, प्रभु के पोल को खोल रहा है, प्रभु को सब सुना रहा है। प्रभु खड़े होकर के सुन रहे, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन? पहला मर्म सुनाता है केवट, पहला मर्म। केवट ने प्रभु से पूछा कि आप जंगल किस लिए आए हैं? पूरी दुनिया को सुर करा दिए हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, पूरी दुनिया कहती है ना। राम ने कहा कि बिल्कुल, कैकेयी ने वरदान मांगी तो हम आए हैं। केवट ने कहा कि बिल्कुल झूठ। भगवान दोष अपने ऊपर कभी लेते हैं क्या? परमात्मा कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेता है, परमात्मा दूसरे के ऊपर दोष देता है। परमात्मा देते नहीं है, कारण बना देते हैं। कैकेयी के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश के रानी, कि राजा में कांटे के बीज बो आजा। कि ठानी प्रतिज्ञा उदेश के रानी, कि राजा में कांटे के बीज बो आजा। राम जरूर बने चली जाई है, अब भले भी हने मोरी मांग धुआ जा। लाख वशिष्ठ सिखौले की रानी, कि लाख वशिष्ठ सिखौले की रानी, कि राम वियोग में जी है ना राजा। रानी कहे प्रण टार बना, भले बिहने मोरी मांगे दुआ जा। कैसी दृढ़ प्रतिज्ञा कैकेयी करती। दुनिया में कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने सुहाग को उजाड़ देगी? कोई है? भले पुत्र मर जाए, पुत्र को परित्याग कर दे, लेकिन दुनिया में कोई स्त्री नहीं होगी जो अपने सुहाग को उजड़ते हुए देख सकती है। कैकेयी का जितना त्याग है, कैकेयी का रामचरितमानस में कैकेयी जैसा त्यागी पुरुष पूरे अवध में कोई नहीं हुआ। कैकेयी ने अपने पति की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने पति की इज्जत को बचाने के लिए इतनी कठोर निर्णय लेना पड़ा। कारण कि मेरे पति के जीवन में कहीं कलंक का टीका न लगे, मेरे पति को कलंक के नाम से उच्चारण न किया जाए, दोष लेकर के इनके जीवन में मढ़ा न जाए। उस दोष को कैकेयी ने अपने जीवन में ले लिया। जब महाराज दशरथ जी अवध के लोगों को ये कहा कि कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे, जबकि कैकेयी को, पत्नी को पति के हर विषय की जानकारी रहती है। कोई भी पति बाहर से आता है तो अपने जीवन की व्यथा अपनी पत्नी से ही कहता है ना। महाराज दशरथ जी भी कैकेयी को कहते थे। कैकेयी जब सुनने के बाद महाराज दशरथ जी से पूछती कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, अब आप कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं है। किसने कहा? कैकेयी। आज दशरथ के नाम पे कलंक का टीका लग गया। इस कलंक के टीके से कोई उबार नहीं सकता है। कारण क्या था? आप सुने होंगे, जब अवध में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ा था ना। महाराज दशरथ जी महाराज किसके ऊपर चढ़ाई किए थे? शनि के ऊपर किए थे ना।
शनि के दृष्टि में आने से महाराज दशरथ जी का रथ जो है वो जलने लगा और जल करके धरित्री पे गिरने लगा। गिर रहा था ना, किसने बचाया? तो जटायु जी ने। किसने बचाया? तो जटायु जी ने। जटायु जी ने देखा कि पृथ्वी का जीव आकाश मार्ग से गिर रहा है, तो जटायु जी को आसक्ति आ गई। जैसे आसक्ति कैसी आई? जैसे हम भारत के हैं और कहीं विदेश में रहते हैं और वहां कोई भारतीय मिलता है तो लगता है कि हमारा परिवार मिल गया, होता है ना। मान लीजिए कि हम बस डीहा के हैं, इस औरंगाबाद जिला के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में कोई औरंगाबाद का मिल जाए तो लगता है कि हमारे घर का मिल गया, हमारा पड़ोसी मिल गया, हमारे जवारी मिल गया। उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उससे भी ज्यादा अपने ब्लॉक का मिल जाए, अपने थाना का मिल जाए तो लगता है कि ना अब हमारा पड़ोसी मिल गया। उससे भी ज्यादा अपने पड़ोसी गांव का मिल जाए तो लगता है कि अपनत्व हो गया, और उससे भी ज्यादा गांव का मिल जाए तो लगता है कि ना भाई हमारे गांव का। गांव में रहते प्रेम नहीं है लेकिन बाहर में प्रेम बढ़ जाता है। उसी तरह जटायु जी ने देखा कि पृथ्वी का जीव है और पृथ्वी का जीव इस आकाश मंडल में। जटायु जी को आसक्ति आई और उस जीव को बचाने के लिए वो रथ के नीचे उसकी वेग को कम करते हुए उस रथ को नीचे जटायु जी ने उतारा। उतारने के बाद देखा कि इसमें आदमी मूर्छा पड़ा है। जटायु जी ने जल अपने पंखों से ला करके दशरथ जी महाराज को बेहोशी हालत से होश में लाया और होश में आने के बाद मूर्छा जब टूटी तो दशरथ जी महाराज ने देखा कि मैं पृथ्वी पर पड़ा हूं। और जटायु जी और दशरथ जी की वहीं पे वार्ता होती है और वार्ता होने के बाद परिचय होता है। महाराज दशरथ जी ने जटायु को अपना मित्र बनाया कि नहीं आज से तुम मेरा मित्र हो। जटायु जी ने कहा कि आदमी और पक्षी की मित्रता नहीं होती है, मित्रता तो बराबरी में होनी चाहिए। मैं कहाँ पक्षी और आप कहाँ राजा, आपसे हमारी मित्रता नहीं हो सकती, हम मित्रता का निर्वहन नहीं करेंगे। दशरथ जी ने कहा कि मित्र, जब हमने तुझे अपना मित्र बनाया तो मैं अपने तरफ से मित्रता का निर्वहन करूंगा, तुझे मित्रता का निर्वहन करने की जरूरत नहीं है। आज से मैंने मित्र मान लिया तो मैंने मित्र मान लिया। जटायु जी ने कहा कि जब ऐसी बात है तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। महाराज दशरथ ने कहा कि तू मेरा मित्र बन गया, इसलिए तू चल मेरे अयोध्या में रहना और अयोध्या में रहोगे तेरी उचित व्यवस्था मैं करूंगा, तुझे तेरे जीवन में कोई संकट नहीं, तेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जटायु जी ने कहा कि जब आपने मुझे मित्र बना लिया तो मित्र का परम कर्तव्य होता है कि मित्र के जीवन में न संकट आवे न परेशानी आवे। इसलिए मैं जाति का गिद्ध हूं और गिद्ध जहां भी रहता है, मैं जहां भी रहता हूं वहां अमंगल का निवास होता है और मैं कभी अपने मित्र के जीवन में अमंगल बन करके अवध में नहीं जाऊंगा। महाराज दशरथ जी ने कहा कि जब ऐसी बात है तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं अपने तरफ से वचन देता हूं कि कुछ आप हमसे मांग लीजिए। जटायु जी ने कहा कि मित्र, ऐसी बात है तो मैंने मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है और आपके जीवन में 4-4 संतानें हैं। पहला जो संतान होगा आप मुझे दे देंगे, वही मेरा बेटा बनेगा, वही मेरा पुत्र बनेगा। महाराज दशरथ जी ने जटायु को वचन दिया कि मैं पहला पुत्र मैं तुझे दूंगा, पहला पुत्र तुझे दूंगा। जब राम का जन्म हुआ तो जटायु जी को संदेशा भेजा गया। जटायु जी ने कहा कि इसको मैं भरण पोषण कैसे कर सकता हूं, इसको भरण पोषण करो और भरण पोषण करके शादी विवाह करने के बाद आप मुझे सौंपेंगे। इससे पहले आप पढ़ाइए लिखाइए, सब उचित व्यवस्था, उसके बाद आप मुझे सौंपेंगे। ये बात कैकेयी को पता था। कैकेयी ने महाराज दशरथ से कही कि महाराज आपने तो वचन दे दिया है कि राम को मैं किसी और को दूंगा। किसको? तो जटायु को। ये आपका पुत्र नहीं, ये तो जटायु का पुत्र है और जटायु के पुत्र को राजा बनाने का आपका अधिकार जब तक जटायु से पूछेंगे नहीं और जब तक जटायु का आदेश नहीं रहता आप आदेश कैसे दे दिए। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा कलंक का टीका लग गया। अब क्या होगा? कैकेयी ने कही कि आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये कलंक का टीका मैं सहन करूंगी, ये कलंक का बोझ मैं लेकर के जीऊंगी। जबकि कलंक का बोझ जगत में कोई ढो नहीं सकता है।
दुनिया के लोग कहते रह गए कि कैकेयी के कारण राम का वनवास हुआ है। यही केवट को कहने का मतलब कि महाराज क्या कैकेयी के कारण आपका राम का वनवास हुआ है? राम को स्वीकारना पड़ा कि मैं कैकेयी के कारण मेरा वनवास नहीं हुआ। किस लिए हुआ? केवट कहता है आपने जब आपको महाराज दशरथ जी ने संकल्प किया कि राम का राजा बनाऊंगा तो आपने क्या कहा था कि जन्मे एक संग सब भाई, कि सब चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है तो फिर ये रघुवंश में ये उचित नहीं है कि एक को राज मिले और दूसरे को राज से बहिष्कार करना पड़े। ये उचित है नहीं है। ये आपने कहा था पहला। दूसरा, इस धराधाम पे किस लिए अवतरण लिए हैं? इस धराधाम पे आपका अवतार किस लिए हुआ है? कि विप्रधेनु सुर संतहित